नहीं, वारंट हुआ है, नोटिस नहीं हुआ है। हाँ। नोटिस और वारंट में बहुत फर्क होता है। अच्छा। नोटिस में आदमी को खुद जा करके अपनी उसका जवाब वकील के थ्रू भी दिया जा सकता है। वारंट में अगर आप जाके नहीं करते हैं तो NBW वारंट होता है, फिर पुलिस पकड़ के ले जाएगी। हाँ। और इस तरह से जो है दो पक्ष हमेशा हो जाता है। हाँ। देश के सवाल पर जब कोई भारत की अस्मिता पर सवाल आता है फिर सबको एक हो जाना चाहिए। अच्छा। ये मामला जो है अमेरिका के कुछ इन्वेस्टर्स इन्होंने पैसा लिया और वो ये बता के लिया कि हमको इसमें 2200 करोड़ रुपया घूस देना है। तो उनके कानून के हिसाब से घूस देने का प्रावधान अमेरिका में नहीं है, इसलिए वहां पे वारंट हुआ है। तो मतलब आप चाहते हैं गिरफ्तारी ना हो? नहीं, गिरफ्तारी तो अब सरकार है। आपको याद होगा 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में कनिमोझी पर तो कोई FIR नहीं हुआ था, तब बीजेपी कह रही थी कि तुरंत इनको गिरफ्तार करो। इनका तो FIR हो गया, वारंट कट गया, फिर भी बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि इनको गिरफ्तार मत करो, ये तो हमारे शेयर बाजार को गिराने की साजिश है। 2 लाख करोड़ रुपया गिर गया, 10% 20% शेयर गिर गया। और कहीं ना कहीं आज पूरी दुनिया में भारत के खिलाफ लोग सोच रहे हैं कि क्या भारत में हर काम रिश्वत से ही होता है। सवाल इस बात का है कि किसने रिश्वत दिया नहीं दिया। आज पूरी दुनिया में ये चर्चा हो रही है कि क्या भारत में इतनी बड़ी रकम रिश्वत में दी जाती है, 2200 करोड़ 2700 करोड़, इस पे बात होती है। लेकिन अडानी जी तो कह रहे हैं ये इल्जाम गलत है ना दरअसल। कोई भी कनिमोझी पर जब बीजेपी सवाल खड़ा करती थी 2G स्पेक्ट्रम पर, तत्कालीन CAG ने जाके कोर्ट में कहा कि हमारा असेसमेंट नहीं था, हमने अंदाजी से बोल दिया कि इतना लाख करोड़ का घोटाला हुआ है। बाद में अदालत ने तो बाइज्जत बरी कर दिया, लेकिन कनिमोझी का राजनीतिक करियर समाप्त कर दिया आप लोगों ने। और सुन लीजिए, बीजेपी की सरकार में वो अपना दोष मुक्त हुई और बीजेपी की सरकार ने तो कोई हाई कोर्ट में अपील नहीं किया। क्या कारण है आपका? क्या अडानी की गिरफ्तारी संभव है? देखिए, कानूनन रूप से राहुल गांधी जी तो इतने साल से बोल रहे, आज तक इतना बड़ा घोटाला हुआ और अब तो सेबी की चेयरमैन और अडानी जी की पार्टनरशिप सामने आ गई। उसके बावजूद भी अब देश की जनता को उम्मीद नहीं है कि जब तक हमारे प्रधानमंत्री जी चाहेंगे क्यों गिरफ्तारी होगी। CAG की आज तक जांच नहीं हुई, किसी तरह की जांच नहीं हुई और तरह तरह की चीजों को कानूनी मसलों में उलझा के रखा जाता है। अब गिरफ्तारी करे ना करे इनकी बात है। संजय सिंह ने कहा है कि अडानी के नौकर नरेंद्र मोदी की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, संजय सिंह पर हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं क्योंकि वो बेचारे अभी उन पर चर्चा करना हम लोग उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि उनको इतना सीरियस कोई लेता नहीं। तो मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि ये अडानी पे जो आरोप लगा है मोदी जी इसको बचा रहे हैं? एक आरोप लगा है, इसके पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, वो आरोप में आज तक एक जांच नहीं हुई। जांच तो होना चाहिए कम से कम, जांच नहीं करवाएंगे आप। उसके बाद फिर दोबारा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, सेबी से पार्टनरशिप की रिपोर्ट आई, सेबी के चेयरमैन और इनके कंपनी के ज्वाइंट वेंचर की पार्टनरशिप की रिपोर्ट आई, उसके बाद भी जांच नहीं हुई। अब तो अदालत ने वारंट कर दिया है। अगर जांच सरकार का क्या मतलब है? अब देखिए, अदालत का मतलब भी हमें समझाना पड़े तो आपकी पत्रकारिता पे फिर प्रश्न उठ जाएगा। अडानी ग्रुप ने देखिए, सरकार अगर किसी को ना गिरफ्तार करे, अदालत का काम है वारंट करना, पकड़ना सरकार का काम होता है। पुलिस तो सरकार की होती है, वो अदालत की तो है नहीं। अदालत वारंट पे वारंट करता है, NBW कर देता है, 81 कुर्की का आदेश कर देता है, लेकिन पकड़ना ना पकड़ना तो पुलिस के हाथ में है। बहुत से लोगों पे वारंट होता है लेकिन पुलिस अरेस्ट नहीं करती है। इससे हमारे देश की छवि और भी खराब होगी ना, कि अदालत की चीजों को आप नहीं मान रहे। अगर किसी दूसरे पर, दूसरी पार्टी के लोगों पर गिरफ्तार बिना FIR के गिरफ्तार करके तब FIR लिखा जाता है। ऐसा देश में होता है? ओझा जी इसके खुद भुक्त हो गई है कि पकड़ के तब FIR लिखा जाता है, और किसी की अदालत ने वारंट कर दिया उसको आप गिरफ्तार नहीं करोगे। सैया बैल कोतवाल अब डर। देखिए, कोई भी उद्योगपति, हमारे देश में उद्योगपतियों का एक नेक्सस है और वो नेक्सस और पॉलिटिशियंस का नेक्सस है। वो नेक्सस के चलते चोरे चोर मौसेरे भाई कोई किसी को नहीं बोल रहा है। आप जितना चाहो टैक्स लो, जितना चाहो बैंक से लोन माफ करा लो, जितना चाहो, लेकिन आम आदमी की कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। देखिए, जब अडानी जी ने आपको भर भर के टेम्पू पैसा दिया तब आप लोग अडानी पर चुप हो गए थे। अब अमेरिका ने वारंट जारी किया तब आप लोग फिर बोल रहे हैं। नहीं, भर भर के टेम्पू किसको दिया पैसा? राहुल गांधी को, कांग्रेस को। तो इसके लिए तो सरकार जिम्मेदार है ना। जांच चली रही राहुल गांधी की, कभी अभी तक तो ये मामला कहीं आया नहीं सामने। क्या देश की एजेंसियां खत्म हो गई हैं क्या? देखिए, देश की एजेंसी खत्म हो गई नहीं हो गई ये तो देश की जनता खुद महसूस कर रही है। सबसे बड़ी सवाल है कि जब तक EVM रहेगा, आज तो चुनाव पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है। आप अभी मैं महाराष्ट्र होके आया हूँ, लोग कह रहे हैं कि आप लोग जितना भी मेहनत कर लीजिए,
वो ईवीएम से सारा काम हो जाएगा। तो एजेंसी पे तो बाद में आएंगे, अभी तो चुनाव प्रक्रिया पर प्रश्न उठ गया। क्या तंत्र लोकतंत्र पर हावी है? कौन सा तंत्र? तंत्र ईवीएम अरे का कौन सा तंत्र? ईवीएम कई तंत्र हैं, राजतंत्र है, उद्योगपतियों का तंत्र है। देखिए अभी एक बहुत छोटी से मैं मंडी गया सेब लाने, तो वहां ईरान का सेब आया हुआ है। तो मुझसे दुकानदार ने कहा कि ये ईरान का सेब है 800 रुपए का और ये शिमला का सेब है 1400 रुपए का। तो मैंने बोला भाई ईरान से भारत में आके ये सेब भारत के सेब से 500 रुपये सस्ता क्यों बिक रहा है? तो दुकानदार ने कहा कि वहाँ अडानी नहीं है ना, यहाँ अडानी का सेब है, इसलिए उद्योगपतियां हमारे देश में कि दुनिया के किसी देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यानी किसान के किसी भी चीजों पर उद्योगपतियों को बीच में डालना किसान और जनता के बीच का धोखा है। चलिए आखिर में ये बता दीजिए, अडानी के खिलाफ सबूत तो है नहीं, फिर कैसे उन पर कार्रवाई? देखिए बिना सबूत के तो वारंट हुआ नहीं, एक केस रजिस्टर्ड होता वहाँ है। का कानून अलग है, भारत का कानून अलग है ना। तो हमको भी तो ऐसा कानून कम से कम अच्छी चीजों को फॉलो करना चाहिए ना, कि कोई भी बड़ा से बड़ा आदमी अगर वो कानूनी चीज से बच जाए तो फिर तो हमारे कानून पर प्रश्न उठने लगता है कि कानून में है कौन। आज सड़क पर जो है सब्जी ठेला से चलने वाले, मारुति 800 से चलने वाले और मर्सिडीज से चलने वालों को अलग अलग तरीके से पुलिस काम करती है, ट्रैफिक पुलिस काम करती है। तो ये जो समता मूलक समाज की हम लोग बात करते आए इतने साल से कि हमारे देश का संविधान ऐसा होना चाहिए जो राजा और रंक सब उसमें बराबर हैं, लेकिन ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है, इसलिए हम लोग ये बात उठाते हैं।